नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेईशीवीं कॉन्टेक्ट। दोस्तों, ये वीडियो मेरे कहने से पूरा देखना, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत आगे ले जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि सर हमें सफलता नहीं मिल रही है या हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं इस पर थोड़ा सा विचार करूँगा आपका। आप लोग, मैं एक आपको वो बता रहा हूँ अपना, जो आपको आगे चल के बहुत काम आएगा भविष्य में। आप ये काम करके देखें, खुद करेंगे आपको महसूस होने लग जाएगा। महीने 2 महीने के अंदर आपको इफ़ेक्ट देखना चालू हो जाएगा। ये आप अपने करना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये काम कोई और नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, इसके अंदर आपको खुद को भी सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है, क्योंकि ये एक ऐसा मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप अपने माँ बाप के रोज़ पैर छूने की कृपा करें। आपको लग सकता है ये पॉइंट थोड़ा सा सोचने में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप ये काम करते हैं तो आपको मैं कह सकता हूँ कि सफलता बहुत आगे ले जाएगी, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे पास हमारे माँ बाप नहीं रहते हैं। मैं मान सकता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास अपने माँ बाप नहीं है कोई बात नहीं है, आप कम से कम सुबह मन में स्मरण करके, सुबह शाम मन का स्मरण करके आप उनके चरणों में जाकर नतमस्तक हो सकते हैं। मन से तो जा सकता है आदमी, मन आदमी का कहीं भी पहुंच सकता है। आदमी मन से जाएगा सुबह शाम, दोनों टाइम आप जा सकते हैं। आपको जब भी टाइम मिले, सुबह शाम दोनों टाइम, क्योंकि आप हो सकते हैं पूजा पाठ भी करते होंगे या नहीं करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ भगवान से पहले अपने माँ बाप का स्मरण करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट, अगर आपने इस तरीके से काम किया तो आप एक बार ही, मैं कह सकता हूँ आपको महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपको धीरे धीरे ये चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। अब अगला पॉइंट आपके लिए एक और आता है, गुरु। गुरु का आप स्मरण जरूर करें। जीवन में आपके बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, ये नहीं है कि आपका एक गुरु हो, नहीं, जो जहाँ से कुछ सीख ले वही गुरु होता है। आपको गुरु का स्मरण भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान पैदा नहीं होता है। अगर आपको गुरु का स्मरण किया, उसके चरणों में भी नतमस्तक होना चाहिए। आपके पास गुरु नहीं होता है कोई बात नहीं, आप वही फॉर्मूला अपनाइए, सुबह शाम आप अपने गुरु के चरणों में जाके नतमस्तक होइए, आपके माँ बाप के चरणों में नतमस्तक होइए। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हमारे माँ बाप से नहीं बनती है। दोस्तों, आपकी ना बने अलग बात है, आप उनसे बातचीत ना करें वो अलग कहानी है, क्योंकि आप, हो सकता है आपका उनसे झगड़ा हो सकता है। झगड़ा हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को लेकर के हो सकता है, या किसी और चीज़ से लेकर के हो सकता है, किसी भी बात विवाद को हो सकता है, भाई बहन के हिसाब से हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बताऊंगा आपको जो झगड़ा होता है वो आपके विचारों का झगड़ा होना चाहिए। आपके विचार जो हैं वो किस विचार के झगड़े होते हैं। आपके प्रॉपर्टी वाले विचार हैं, उस पर झगड़ा हो रहा है तो वो विचारों से होना चाहिए। बाकी एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, आपके माँ बाप हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, उनसे ज़्यादा आपका हितैषी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मैं आज एक ऐसी घटना आपको सामने बता रहा हूँ। ये घटना अगर आप सोचोगे तो शायद आपको लगेगा कि ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं। ये मैं एक ऐसी घटना बता रहा हूँ। एक अपना खुद सगा बेटा, उसने अपनी माँ के पैर में, चाहे वो हो सकता था किसी नशे में था, या फिर हो सकता है किसी इस तरीके से, अपनी माँ के पैर में उसने कुछ चोट मारी थी, किसी चीज़ की उसने मार दिया,
झगड़े में मार दिया, गुस्से में मार दिया, ये मान लेना, क्योंकि मैंने ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में जब लोगों ने वो चीज़ें देखी कि यार इसके इस तरीके से इसने अपनी माँ को मारा है, बाद में उस माँ ने एक बात बताऊँ आपको, इतनी बड़ी बात कही थी ज़िंदगी में, इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। उसने ये कहा था कि कोई भी मेरे बेटे का नाम मत लेना अगर पुलिस आए तो, क्योंकि मेरा बेटा जेल चला जाएगा। ये मेरे चोट मारी, इसलिए मैं इसको इस तरीके से कह दूंगी कि नहीं, ये मैं खुद ही मेरे चोट लगी है। मैं उस दिन से इस बात को समझा कि माँ बाप जो होते हैं कभी अपना बेटे का बुरा नहीं सोचते। हाँ, विचारों की लड़ाई हो सकती है, मैं भी समझ सकता हूँ, आप विचारों की लड़ाई लड़िए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि अपने जो माँ बाप हैं, माँ बाप होते हैं, जन्म दिया है वो अलग चीज़ है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। वो अपना जो बिजनेस वाला या फिर आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, या आपसे हो सकता है आपके माँ बाप कोई भेदभाव करते हैं, वो अलग चीज़ हो, क्योंकि 4 बेटे होते हैं तो किसी पे ज़्यादा अपना अधिकार जमाते हैं, किसी पे कम जमाते हैं। लोगों को ये लगता है कि हाँ वो उस पर ज़्यादा अधिकार, हाँ लग सकता है आपको, आप उनसे अलग विचार रखें, लेकिन जो पॉइंट मैंने आपको बताया है सिर्फ और सिर्फ आप उसका स्मरण करिए सुबह शाम। आपके पास नहीं है तो आप मन से स्मरण करके उनके चरणों में जाके नतमस्तक हो जाइए रोज। सुबह शाम हो सकते हैं या सुबह सुबह हो सकते हैं, शाम को टाइम ना मिले अलग बात है। आप ये काम करके देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उनका आशीर्वाद अगर आपके हाथ उनका हाथ अगर आपके सर पर रहा, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहा, तो मैं कह सकता हूँ दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे बड़ा जन्मदाता से बड़ा साहित्य दुनिया में कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिएगा और किसी और को भी शेयर करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको ये बातें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।